नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। मैं जगदीशपुर विधानसभा में हूँ। चुनावी बिगुल बज चुका है, डंका बज चुका है और हर एक पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। नामांकन भी हो चुका है। अब जनसंपर्क चल रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ महागठबंधन है और अब आ गया है जनसुराज। और यहाँ से जगदीशपुर विधानसभा से एक दमदार प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखते हैं, बातचीत करें। यहाँ पे उनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या हो रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं। मैं कैमरामैन से थोड़ा नज़दीक आ जाइए, बैठिए। हमारे चैनल पर स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपको चैनल को जितने भी दर्शकगण हैं, मैं सबको नंदन और अभिनंदन करते हुए छठ महापर्व को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। इतने दमदार प्रत्याशी हैं, थोड़ा आवाज़ बुलंद करके बोलिएगा ताकि जनता सुने। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। जनता ने दोनों को देख लिया है। अब जन स्वराज की बारी आ गई है। देखिए, जब आपने ही आवाज़ उठा रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है जी, एक तरफ जो है आरजेडी है जी, तो दोनों के जनता ने जब देख लिया जी, तो ये तो जनता तय करेगी कि अब हमको तीसरे को किसको चुनना है। जी, क्योंकि निर्दलीय से भी लोग हैं, हम जनसुराज से हैं। जी। तो जब दो को देख लिया तो तीसरा जो पार्टी का जो सिंबल लेकर आया है जी। वो व्यक्ति है कौन, और इसके संस्थापक जो है माननीय हम लोग के बड़े भाई प्रशांत किशोर जी, जो इतना बड़ा मुहिम लेकर बिहार में चल रहे हैं। उनको बिहार को तस्वीर और तकदीर कैसी बदलनी है, अगर ये बात पूछनी है तो जाकर किसी आप युवा से पूछिए, जो दर दर का ठोकर खाते हुए अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए जो बाहर में अपने जीवन यापन के लिए गए हुए हैं, उनके साथ सारे मान मर्यादाओं को तोड़कर उनके साथ जो अत्याचार हो रही है, उनको बिहारी को इस तरह से मान ली कि भाषा में उसको संबोधन किया जा रहा है, उनको कितना उनको दिल पर ठेस पहुंचता होगा जिनके साथ वो लोग व्यवहार करते हैं। वो इन सारे चीज को देखते हुए हम लोग के जो माननीय प्रशांत किशोर जी है, उन्होंने सारे चीज का आंकलन किए और सोचे कि अगर बिहार में हम लोग अपना ये कदम उठाकर, अपना ये मुहिम चलाकर अगर अपने बिहार को मुहिम को मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी जो है ये दर दर का ठोकर खाते हुए, रोजी रोटी का ठोकर खाने के बावजूद भी उनको लात जूता की भी ठोकर वहाँ खानी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना ये संकल्प लिया कि जो भी हमारे युवा नौजवान साथी है, भाई है, मित्र हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए जो यहाँ से जाकर अहमदाबाद, चेन्नई या अन्य किसी प्रदेश में अपना रोजी रोटी के लिए गए हैं, उन सारे युवाओं को हम बिहार में ही उनका रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। 12 से 15 हज़ार रुपया का वेतन का हम देने का यहाँ पर इंडस्ट्री से उनका रोजगार देंगे। ऐसा जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक है, शुभचिंतक है, बताइए कि इनसे पहले भी जदयू थी, पहले भी लोजपा थी, पहले भी आरजेडी थी, या इस तरह का नीति अपनाने वाले कोई यहाँ का संस्थापक हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो हमें नाम बताइए, मैं उनका स्वागत करूँगा। इस तरह का नया सोच, नया व्यायाम को सोचे हुए संकल्पों को पूरा करने का कार्य करेगी, ये आशा ही नहीं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी जो है काम बहुत मजबूती के साथ करेंगे। अगर सभी भाइयों का साथ और सहयोग रहा तो मैं अपने जगदीशपुर विधानसभा को तकदीर और तस्वीर न बदल दूं तो कहेगा कि लोगों में और आप में क्या अंतर है। पर्यटक स्थल का दर्जा मिलेगा क्योंकि जगदीशपुर से दलीपुर भी जुड़ा हुआ है और आप यहाँ के निवासी हैं। एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा लोगों के अंदर जो है सौतेला व्यवहार बोल रहा है, उनकी शुद्ध मानसिकता बोल रही है, नफरत बोल रही है। ऐसे नफरत भरी लोगों को हम यहाँ से हटाकर हम यहाँ से अपना घटक दल का रूप धारण करके कार्य करने का काम करूँगा। आपके साथ युवा भी जो है, पार्टी से युवा भी जुड़े हैं, उनके लिए क्या क्या होगा? युवा पार्टी देख रहा है, हमारे जितना भी युवा नौजवान साथी भाई मित्र हैं वो देख रहा है। आरजेडी को भी देखा, 10 साल झेला, इससे पहले एनडीए को भी देखा, हमारे
अभी वर्तमान एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है आरजेडी से पहले वही थे, यहाँ से 3 बार हारे। क्यों हारे? चूंकि यहाँ के विकास के नाम पर ये लोग केवल जाति पाति का नाम देकर, नारा देकर यहाँ के जो है यहाँ का हर भौगोलिक स्थिति को, हर मोमेंट को, हर माहौल को गंदा करने का काम किया। ऐसे परिस्थिति में जो जीवा है वो सबको भाप गई है कि ऐसा दुर्चारी हम कहें कि अत्याचारी कहें कि जो जनता के साथ न होकर, जमात के साथ न होकर, एक व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्तिगत छवि के रूप में अपने को जाति पाति से अलग उठकर न काज करने का काम किए, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमें नेता के रूप में हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। उनको बहिष्कार हम लोग जानबूझकर किए हैं कि जब जब उनको अपनी ताकत की आजमाइश करनी है तो फूट डाल राज करो रणनीति अपनाते हैं। क्या एक यही सरकार चलाने का तरीका है क्या? क्या यही एक राजनीति करने का तरीका है क्या? जाति को लेकर चलिएगा, जमाती को छांट दीजिएगा, बकौर फरोड कहिएगा। जिस दिन से इसमें ये अवगुण आई उस दिन से उनका बुरा दिन का सपना देखने को मिल गया। लोगों ने उन्हें अपना बल दिखा दिया। या 5 साल जीतने के बाद जो अपना ये रूप धारण करके और जो भी ये कार्य किए जनता के बीच में, जाति पाति का विवाद लगाकर, एक तरफा पैरवी कर कर, जातीयता के मद में आकर किसी को भाड़ा बुलाना, किसी को पकड़वाना, किसी को दलाली करके किसी को यहाँ पिटवाना, किसी को कपड़ा खिंचवाना, ये क्या एक सच्चे नेता का काम है क्या? अगर आपके जगदीशपुर विधानसभा के सारा जनता अगर लोकप्रियता के साथ देखेगा तो सारा जनता आप जीती। अगर कोई केस में फंस गए, आपके पास गुहार लेके गए तो क्या आप एक तरफा न्याय कीजिएगा? आप अगर सबके जनसेवक हैं, सबके प्रतिनिधि हैं, तो आप दोनों पक्ष को बुलाते, 2 गो वहाँ से सम्मानित, 4 गो सम्मानित व्यक्ति, मुखिया हो, जनप्रतिनिधियों को उनको बुलाते, दोनों का गलती और सही का फैसला करके, न्यायसंगत बात करके अगर दोनों को समझा बुझा देते, तब हम कहते कि आप हमारे जगदीशपुर विधानसभा के एक जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। लेकिन इनके बढ़ती कुविचारता, बढ़ती मनोवृत्ति, आपराधिक तत्वों में ये साँठ-गाँठ करके, सभी को बहला फुसला कर, जाति पाति का नया रूप रंग देकर यहाँ तक के छलने का काम किया है। ये नहीं कि ये विकास का काम किया है। लोग इनको विकास के नाम पर वोट न देकर पहले नहीं जितवाए थे। लेकिन इनमें सारा जो बुराइयां आ गई, सारे जो अवगुण आ गए, सारे जो जातीयता आ गई, ये अपने सारे सीमाएं को लांघ चुके। इनका जीता जागता उदाहरण आपको हम बता देते हैं। अभी जो तत्काल में लाहरपा हत्याकांड हुआ था, वहाँ पर 2 या 3 यादव समुदाय के लोग की हत्या हुई थी, जिसमें वहाँ के पूर्व मुखिया बबलू सिंह का नाम आया था। तो बबलू सिंह को पैरवी नहीं किए थे, इसलिए कहते कि हमारी जगदीशपुर विधानसभा का चुनाव जो है हमारे माथे पे है, बहुत ही नज़दीक है। अगर हम उनके पक्ष से कुछ बात को रख देते हैं तो यहाँ के जो सरोड़ समाज है वो हमको बहुत मदद करेंगे। लेकिन हम लोग इतना न समझदार गंवार नहीं है कि उनको मानसिकता को हम नहीं भाप रहे हैं। अगर आपको इतना ही लोगों के प्रति जनसेवा की भावना थी, इतना ही उनके मदद करने की भावना थी, तो चाहते तो उन व्यक्तियों का नाम भी इस हत्या से कट जाता जिसको उसमें निर्दोष नाम फंसाया गया है। जिस एफआईआर में बबलू सिंह, रमेश सिंह जो है, उनका नाम जो निर्दोष व्यक्ति, उसमें 6, 7, 8 व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो क्या ये सुचारू रूप से पैरवी करते तो क्या उनका नाम नहीं कटता? बिल्कुल कट जाता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति के दुल्हों का भाई भी बनने का काम करते हैं, कन्या के भी भाई बनने का काम करते हैं। अभी जो विगत 2024 में हमारा पैक्स का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग मिलने जुलने और गांव में घूमकर आभार व्यक्त करने जब गए थे, तो कुछ हमारे लड़कों के साथ छीटा-कसी, ताना तनी जो हारे हुए व्यक्ति थे, लोग थे, वो लोग कर दिए गाली गलौज, मारा पीटी, यहाँ तक कि हवाई फायर भी कर दिए लोग। चलिए, हारने वाला का आक्रोश होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा, मुखिया जी प्रणाम, हमारा नंबर इनके पास नहीं था या उनका नंबर हमारे पास नहीं था, चाहे वो जहाँ से भी लिए होंगे। हम कहने के बोलता, हम श्री भगवान सिंह कुशवाहा। हम कहने की जी सुननी है कि लड़ाई झगड़ा हो गई बा। कहने को बिल्कुल गलत ना सुनी हो। तो मैं का कैसे हो गया? तो हम कहनी करे राउर वहाँ को महाला के राउर प्रखंड अध्यक्ष बनी अनूप पटेल जी, उनका से बढ़िया कोई ना बताई रुआ पूछ ले। तो ना वो सब लफुआ किस्म का आदमी है,
वो सब बराबर झगड़ा लड़ाई करता रहता है। वो दलान पर बैठ कर सब मीट मछली बनाता है, खाता है। हम सारा चीज़ मालूम कर लिए हैं, हम आपको मदद करेंगे। हम बोल देते हैं जगदीशपुर डीएसपी को कि उसमें सब बच्चा पढ़ने वाला है, उसको नाम हटा दीजिए। हम कहने कि देखिए भाई, आप ये काम कीजिएगा भी नहीं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा मदद मत कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप हमारा काम नहीं करेंगे, और न हम आज तक हम आपको वोट दिए हैं, और न आपसे हम कोई अपना मदद मांगे हैं, और न मांगेंगे। रह गया गलत और सही का निर्णय लेना है। ये लोग हमको गलत तरीके से पूरे पढ़ने वाले छात्र को फंसाए, हमको भी नाम दिए। FIR में हम जाए नकल निकलवाए, देखो इसके बाद जाकर हम सारे लोग को बेल करवाए। ये बोले कि हम DSP साहब को बोल देते हैं। धनगाई थाना में एक दुबे जी, रितेश दुबे प्रभारी था, वो बहुत ही पागला टाइप का आदमी था, पागल। वो हमको बोला कि जितने के बाद वो गए हैं ऐसे ऐसे हो गया, हम उसको JCB से खुनवा कर गड़वा देंगे। तो ये उनसे बोला कि बहुत मन बढ़ुआ आदमी है, उसको जल्दी अरेस्ट कीजिए। हमारे पास आ रहा है कि हम उसको सोच रहे हैं कि मदद करें। तो दुधारा तलवार तो हमको 2 दिन में दिखाई दे दिया। वो बोला कि आपको श्री भगवान सिंह पैरवी करते हैं, जानते हैं, वो हमारा आदमी है, हमको लाए हैं। हम आपको JCB से खून कर आदमी को गाड़ देगा। JCB साला हमारे बाप का है, तुम कहाँ से गाड़ दोगे? जनप्रतिनिधि का तुम हमारा जो मामला है, तुम FIR लिख सकते हो, तुम्हारा हैसियत पावर नहीं है कि तुम हमको JCB से गाड़ दोगे। अगर है तो कोई बताइए। बोला कि बोल देते था। उसके बाद 5 गाड़ी फोर्स तुरंत आ गया आधे घंटे के बाद। तो यहाँ तक जो भी ये काम किए हैं, डार्क में रखकर कहता कुछ और है, करता कुछ और है। सभी लोग का मुंह में दांत होता है, इसके आंत में दांत है। हम ऐसा जालिम, अत्याचारी, दुर्चारी जो भी कहिए, इस व्यक्ति को हम लोग यहाँ से बहिष्कार कर दिए। 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार बहिष्कार कर इस बार भी बदलाव होगा? अब की बार सुनिश्चित रूप से होगा। क्या पत्रकार साहब, आपको मालूम नहीं है क्या? आप हमसे ज्यादा घूम रहे हैं, ज्यादा ब्यौरा रखते हैं। हर पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, हर पार्टी का आप जनहित में कार्य करते हैं। ये नहीं है कि आप हमारे जनहित में कर रहे हैं, आप हमारे व्यक्तिगत कोई हमारे एलर्जी में कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? हम आपके मुखार बिंदु से सुनना चाह रहे हैं। जो जनता आज से 15 साल पहले जिसको ठुकरा दिया, तो क्या अभी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं क्या कि जनता विकार हमको स्वीकार लेगी? जाइए, घूमना है तो शहरों के गांवों में जाकर देखिए कि लोग इनसे कितना घृणित है। रह गया कि एक प्रतिनिधि है, जा रहे हैं वोट मांगने, कोई तो गाली देकर हटाएगा नहीं। लेकिन ये जान रहा है कि श्री भगवान सिंह वही कुशवाहा है जिन्होंने नवादा पेड़ में 4 महिलाओं का नरसंहार कर उनके मांग का सिंदूर को धुलवाए। इचरी नरसंहार में जो जगदीशपुर रजिस्ट्री ऑफिस से अपना रजिस्ट्री बिक्री करके खरीद करके जा रहे थे ट्रैक्टर, तो उस समय वाहन आने जाने के लिए ट्रैक्टर ही थी। उस निहत्थे परिवार करा के अंधाधुंध फायरिंग करके, उस समय माले में थे, उन्होंने उसको मारकर गेहूं के खेत में लाश फेंकवाने का काम किए। विनोद मुखिया जैसा ईमानदार छवि आदमी को जीतने के बाद मोटरसाइकिल से जा रहे थे, लाइनी देकर उसको मरवाने का काम किए। हेतमपुर में विश्वनाथ सिंह मुखिया, वो हमारे चाचा के रूप में हम उनको बहुत आदर करते हैं। उनका एक भाई लड़का थे राणा, वो हमारे उम्र के थे। वो लग रहा था कि होनहार है, वीर पुरुष है, जो समाज के लिए समर्पित होगा। उन्होंने उसको नशा का थोड़ा उसका एक लत था, लाशा पानी करता था, नया लड़का था, विश्वास में लेकर नशा कराकर उनको हत्या कराकर कुएं में उसका लाश को डालकर 2 दिन के बाद पता चला कि उसकी किसी बगीचे के अंधेरे कुएं में उसका लाश पानी में उतरता हुआ दिखाई दिया था। आइए, हंसवाडी बाजार पर अकरुआ गांव है, वहां पर 2 हत्या हुआ। उसमें वो एक पक्षीय कार्य करते हुए थाना को आदेश दिए कि वो लोग जो थे दबंग किस्म के आदमी थे। आप FIR में उन लोग का नाम जो है डकैती में डालिए। वो लोग डकैती करने के नियत से आए थे फलाने की दुकान पर। ये लोग उनके है जो हो हल्ला करके उनको खदेड़ते हुए मारे। थाना प्रभारी बोले कि ऐसा बात नहीं है, तो बोला कि आपको 12 घंटा नहीं लगेगा, यहाँ से अधौरा पहाड़ भेज देंगे। तो बोला हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। उसका नतीजा हुआ कि उसको 12 घंटा के अंदर बोरिया बिस्तारा बांधकर श्री भगवान सिंह ने यहाँ से स्थानांतरण करने का काम किए। वो अपने आप को जनता के सेवक कहने लायक है क्या? अगर है तो कोई भी जिस समुदाय से आकर हमसे बताए, हमसे शस्त्रार्थ करे कि वो व्यक्ति ऐसा है। आपको क्या लगता है कि हम लोग भूल गए हैं ये सारा चीज? जनता भूल गई है? जनता नहीं भूली है, अब बदलाव होगा। देखते हैं। चलिए, यहाँ के समर्थक हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे बाबा? अंटू सिंह जी आए हैं मैदान में, ठीक है, दमदार प्रत्याशी हैं। दमदार पद से जी।
क्या हाँ बदलाव होगा ना? हाँ, बदलाव होगा। बहुत सारे देख लिए प्रत्याशी, हाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या कह रहे हैं आप? हम तो यहीं के मतलब ग्रामीण हैं, हम यहीं रहते हैं हम। जी तो अभी तो हमारे ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं और उनकी पत्नी मुखिया जी भी हैं। जी तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुखिया वाला में भी काम भी नली गली रोड रास्ता बहुत सुंदर है। जी तो हमको लग रहा है कि विधायक कोई अगर जी हो जाएंगे जी तो बहुत अच्छा काम करेंगे। आप पहले के अंटू बाबू में अब के अंटू बाबू में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले जो था तो आदमी भविष्य भूल जाता है, जी वर्तमान देखता है। वर्तमान में जो सही होता है उसी को करना चाहिए। बिल्कुल, वर्तमान में जो सही होता है उसी को करना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, मैं इन लोगों से भी जानना चाहूँगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आपकी हाली विजयी हुई अंटू भैया के। जी हाँ, श्रीमान सिंह कुशवाहो के देख लिया 2 हाली 3 हाली, जी। लोहियो जी के देख लिया 2 हाली 3 हाली। जी। ये दोनों जना में बाना कुछ। जी। हाँ, आपकी हाली अंटू भैया नया के चेहरा विजयी आना हुई। चाहिए। हाँ, नया चेहरा आना चाहिए, यंग आना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम लोग तो इनका अपना विधानसभा का है। अभी तक इनको हम लोग यही देखे कि तकरीबन 15 से 20 साल तक ये मुखिया रहे और 10 साल से पैक्स और मुखिया दोनों रहे। और इसमें दोनों रहते हुए फिर भी जो अपना कार्यवाही किए, काम किए अपने पंचायत का स्तर पे, कोई भी पक्षधर बात नहीं किए और न ही कोई आज तक इनका शिकायत आया। और कार्य देखकर जो क्षेत्रीय लोग जो है तो इन पर बहुत खुश है कि नहीं, अगर मुखिया और पैक्स दोनों रहते हुए और ये इतना अच्छा काम किए तो इससे ऊपर वाला अगर पद दिया जाता है, अगर विधायकी पद इनको मिलता है तो ये क्षेत्र के भविष्य का उज्जवल होंगे। और हम चाहते हैं कि अभी जितना भी ये हम लोग के पंचायत है, 16 पंचायत अलग से कट के आया है। जगदीशपुर में तकरीबन सब 30 पंचायत है, हम लोग 16 पंचायत से आते हैं। और ये इनका जो अभी चल रहा है जाति समीकरण से नहीं है कि कोई जाति को लेकर चल रहे हैं। इनके अगल बगल जितना भी हम देखें कि हर जाति को ये मदद करते हुए नजर आए। और ये कुशवाहा जी है, ये जितने भी आज से 15 साल 20 साल 25 साल देखिए, ये जब भी देखे हैं तो अपनी जाति और एक तरफा काम करते हुए नजर आए। इसलिए हम लोग इनका कार्यवाही हम लोग को अच्छा लग रहा और ये पूरा हम लोग इनके साथ हैं, खड़े हैं। हम 16 पंचायत में से आते हैं, 20 पंचायत छोड़कर 16 पंचायत भी बहुत अच्छे हैं इनका। और आगे माँ के आशीर्वाद है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। माँ का आशीर्वाद है कि ये अब पूरे जो जन समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा, नया चेहरा आना चाहिए। चलिए देखते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।